गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम एरिया एंड एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके हम एरिया एंड एनर्जी फाइंड करेंगे। वो एक्सपोनेंशियल है बेसिकली। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखेंगे, एक्स ऑफ टी इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ए टी यू टी ई टू द पावर माइनस ए टी यू टी ए ग्रेटर देन ज़ीरो। ओके, तो बेसिकली जो एक्सपोनेंशियल है वो किस तरीके से वेरी करता है वो देखते हैं। या ज़ीरो है हमारा और ये हमारा टाइम एक्सिस यहाँ इन्फिनिटी पे है। तो जब e टू द पावर माइनस ए टी होता है, बेसिकली e टू द पावर ज़ीरो की वैल्यू होती है 1। ओके, e टू द पावर ज़ीरो की वैल्यू होती है 1। उसके बाद जब e टू द पावर -1 होती, -1 के लिए निकालेंगे तो कुछ कम होगी वैल्यू e टू द पावर -1 के लिए। फिर e टू द पावर -2 के लिए निकालेंगे तो फिर कुछ और कम होगी, डिक्रीज़ करेगी। e टू द पावर -2, -3, -4 करते करते माइनस इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी जाते आते e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो इस तरीके से इसका जो फंक्शन आता है, इस तरीके से डिक्रीजिंग आता है। ठीक है। उसके बाद ut की बात करें तो ut जो फंक्शन होता है हमारा, जो ज़ीरो से पहले लेफ़्ट साइड के लिए ज़ीरो होता है और फिर ज़ीरो से प्लस आगे इन्फिनिटी तक होता है। मीन्स ज़ीरो से स्टार्ट होता है इन्फिनिटी तक, ये सिग्नल ut होता है। तो जिस भी उसमें सिग्नल ut मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उसकी लिमिट हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होगी, प्लस इन्फिनिटी तक जाएगी। ओके, जैसे e टू द पावर माइनस ए टी है, उसके लिए तो बेसिकली बनेगा कैसा ग्राफ, इस तरीके से और इस तरीके से बनेगा एक्सपोनेंशियल। बट क्या है कि यहाँ पे ut का मल्टीप्लाई होने की वजह से इधर वाला पार्ट क्या हो गया, ज़ीरो। रीज़न क्या है, क्योंकि ut स्टार्ट होता है ज़ीरो से, पॉजिटिव इस तरफ में, इस तरफ में ut की वैल्यू ज़ीरो होती है, तो इसलिए इधर वाला पोर्शन ज़ीरो हो जाएगा। तो अब इसके लिए एरिया फाइंड करना है, एनर्जी फाइंड करनी है। तो एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एरिया के लिए क्या करते थे, इंटीग्रेशन करते थे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ओके, एक्स टी डी टी। तो अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखेंगे, ज़ीरो से इन्फिनिटी तक रखेंगे, क्योंकि उससे पहले क्या है, ज़ीरो है सारी वैल्यू सिग्नल की। तो लिमिट रखेंगे ज़ीरो से इन्फिनिटी, ज़ीरो से इन्फिनिटी कितना है, e टू द पावर माइनस ए टी, ई टू द पावर माइनस ए टी डी टी एक्स टी। तो एक्स टी की जगह सिर्फ e टू द पावर माइनस ए टी ही रखेंगे, यू टी नहीं रखेंगे। यू टी यहाँ पे इसलिए दिखाया जाता है कि इससे ये पता चलता है कि लिमिट अब हमारी सिग्नल की कहाँ से स्टार्ट होगी। यू टी हो गया, रैंप सिग्नल हो गया, इम्पल्स सिग्नल हो गया, ये सब लिमिट को शो करते हैं कहाँ से कहाँ तक हमारी लिमिट जाएगी। बस उसको ये बेसिकली पार्ट ये वाला एक्स टी के लिए रखते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से लिमिट ज़ीरो टू इन्फिनाइट हो गई। अगर ये नहीं होता तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होती लिमिट, बट यू टी की वजह से जो हमारी लिमिट है वो ज़ीरो टू इन्फिनिटी हो गई है, और यहाँ पे डी टी। तो अब इसका अगर हम इंटीग्रेशन करें तो इंटीग्रेशन कितना होगा, e टू द पावर माइनस ए टी का होता है e टू द पावर माइनस ए टी, फिर माइनस ए टी का कितना होगा, माइनस ए, 1 बाई माइनस ए। फिर उसके बाद लिमिट रखेंगे ज़ीरो टू इन्फिनिटी। ओके, तो 1 -1 बाई ए बाहर ले लेंगे, -1 बाई ए इसको बाहर लेंगे। अब यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे इन्फिनिटी, ई टू द पावर इन्फिनिटी कितना होता है, ज़ीरो। अभी मैंने बताया है ई टू द पावर इन्फिनिटी ज़ीरो होगा, माइनस फिर ई टू द पावर ज़ीरो, ई टू द पावर ज़ीरो की वैल्यू क्या आएगी, ज़ीरो पे 1 आएगी। ओके, तो माइनस माइनस प्लस 1 बाई ए, एनर्जी एरिया कितना आया, 1 बाई ए। अगर हमें एनर्जी फाइंड करनी है तो एनर्जी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एनर्जी के लिए बस यहाँ पे 2 आ जाएगा। ओके, तो देख लेते हैं उसको कैसे फाइंड करना है। एनर्जी के लिए क्या करेंगे, वही
ज़ीरो टू इन्फिनिटी करेंगे क्योंकि यूटी की वजह से लिमिट ज़ीरो टू इन्फिनिटी हो जाएगी। यहाँ पे मॉड एक्स टी का होल स्क्वायर करते हैं। ओके, तो एक्स टी का होल स्क्वायर करेंगे, मॉड एक्स टी का होल स्क्वायर डी टी। उसके बाद एक्स टी क्या है, ई टू द पावर माइनस ए टी है। ज़ीरो टू इन्फिनिटी एक्स टी क्या है, ई टू द पावर माइनस ए टी है। ओके, इसका होल स्क्वायर, उसके बाद डी टी। अब इसको फिर से क्या ले सकते हैं, ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस ए टी का होल स्क्वायर को इस तरीके से लिखते हैं, ई टू द पावर माइनस टू ए टी डी टी। ये अभी भी पावर में ही है टू, चाहे इसको इस तरीके से लिखें चाहे इस तरीके से रिप्रेजेंट करें, दोनों सेम है। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ई टू द पावर माइनस टू ए टी, ये हुआ पहला एक्सपोनेंशियल का। उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका डिफ्रेंसिएशन करना होता है बेसिकली। तो इसका करेंगे तो माइनस टू ए। ओके, ई टू द पावर माइनस एक्स टी जब होता है तो उसको कैसे करते हैं, तो सबसे पहले ई टू द पावर माइनस एक्स टी लिखते हैं, फिर यहाँ जो वैल्यू होती है उसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं डिवाइड में करके। तो इसका माइनस टू ए टी का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो माइनस टू ए आएगा, तो माइनस टू ए लिख दिया। अब उसके बाद लिमिट लगाएंगे ज़ीरो टू इन्फिनिटी की, ज़ीरो टू इन्फिनिटी, तो माइनस वन बाई टू ए को बाहर ले लेंगे, माइनस वन बाई टू ए को बाहर ले लेंगे। अब क्या है, पुट करेंगे तो ई टू द पावर माइनस इन्फाइनाइट कितना आएगा, ज़ीरो, माइनस ई टू द पावर ज़ीरो की वैल्यू कितनी आएगी, वन। ये माइनस कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा, वन बाई टू ए। ओके, तो यहाँ पे हमने एनर्जी एरिया फाइंड किया है वन बाई ए और एनर्जी फाइंड की है वन बाई टू ए। अब ये याद रखना है कि जो ई टू द पावर माइनस ए टी है हमारे पास यहाँ पे, ई टू द पावर माइनस ए टी, तो इसके ए ग्रेटर देन जब ज़ीरो होगा तभी ये हमारा डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। ए ग्रेटर देन ज़ीरो, ए ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब क्या हुआ, ए की वैल्यू ज़ीरो से आगे होगी, मतलब वन टू थ्री फोर कुछ भी हो सकती है। तो ई टू द पावर यहाँ वन इंटू टू, तो ई टू द पावर वन इंटू टी रखेंगे तो ई टू द पावर माइनस टी होगा। ओके, तो जब भी माइनस माइनस ई टू द पावर में आता जाएगा तो वो क्या होगा, इस तरीके से हमारी वैल्यूज़ डिक्रीजिंग में आएगी, क्योंकि ई टू द पावर ज़ीरो की वैल्यू वन, ई टू द पावर माइनस वन की वैल्यू फिर इससे कम होती है, फिर ऐसे ऐसे करके ये ज़ीरो पे पहुंच जाती है। अगर ई टू द पावर ये यहाँ ए की वैल्यू लेस देन ज़ीरो हो देन क्या होगा, वो भी हम देख लेते हैं। इरेज करते हैं, एक क्वेश्चन इस पे देखते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे हम देखेंगे ई टू द पावर, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, इसमें हमें ई टू द पावर माइनस ए टी यू टी है, एक्स टी जो है हमारा ई टू द पावर माइनस ए टी यू टी है, बट ए जो हमारा है वो लेस देन ज़ीरो है। ओके, तो अब कैसा हमारे पास वो जो ग्राफ है वो किस तरीके से बनेगा। अब ए की वैल्यू लेस देन ज़ीरो है, ए की वैल्यू लेस देन ज़ीरो का मतलब क्या हुआ, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री इस तरीके से वैल्यू होगी। तो ई टू द पावर यहाँ पे माइनस साइन है, अब ए की वैल्यू भी माइनस में लेंगे तो ए की वैल्यू का माइनस और इसका माइनस प्लस हो जाएगा, तो ई टू द पावर प्लस ए टी हो जाएगा। ओके, तो ई टू द पावर प्लस ए टी मतलब ई टू द पावर टी, ई टू द पावर टू टी, ई टू द पावर थ्री टी, ई टू द पावर फोर टी इस तरीके से। तो ई टू द पावर ज़ीरो की वैल्यू होती है वन, ई टू द पावर प्लस वन वैल्यू बढ़ेगी टू पॉइंट समथिंग हो जाएगी। ओके, उसके बाद ई टू द पावर टू बढ़ती जाएगी वैल्यू, ई टू द पावर इन्फिनाइट वैल्यू टोटल बढ़ती जाएगी। ओके, तो ये हम देख रहे हैं कि ये हमारा एरिया जो है कॉन्टिन्यू बढ़ता जा रहा है हमारा एरिया। ओके, तो अब अगर एरिया फाइंड करना है यहाँ पे,
एरिया, तो एरिया इसका होगा इन्फिनिटी, क्योंकि अगर यहाँ पे हम इसको बढ़ाते जाएं तो एरिया क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यू बढ़ता जा रहा है, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट हम बता नहीं सकते कितना बढ़ सकता है, इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट है, उसको कोई हम काउंट कर नहीं सकते, इसलिए एरिया हम काउंट नहीं कर सकते, तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे एरिया इसका इनफाइनाइट है। ओके, और एनर्जी क्या है इसकी, इसकी एनर्जी भी होगी इनफाइनाइट, क्योंकि अगर एरिया इनफाइनाइट है तो ऑब्वियस एनर्जी इनफाइनाइट होगी, क्योंकि ये कॉन्टिन्यू इंक्रीजिंग फंक्शन है, कॉन्टिन्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है इनफाइनाइट तक। तो अब क्या होगा, इसकी एनर्जी भी इन्फिनिटी होगी और इसका एरिया भी इन्फिनिटी होगा। तो ये चीज़ें याद रखना है इस वैल्यू को, कि ए की वैल्यू लेस देन ज़ीरो है या ग्रेटर देन ज़ीरो है, डिपेंड करता है उसके हिसाब से। उसके बाद एक है हमारे पास और सिग्नल, ये हमारे पास e टू द पावर माइनस AT UT, e टू द पावर माइनस AT UT, ये सिग्नल है, बट कंडीशन क्या है, a इक्वल टू ज़ीरो की। ओके, a इक्वल टू ज़ीरो, अब e टू द पावर यहाँ पे ज़ीरो पुट करते, e टू द पावर ज़ीरो की वैल्यू होगी 1। ओके, फिर हमेशा ही ज़ीरो रहेगी यहाँ वैल्यू। यहाँ ये था कि लेस देन ज़ीरो है, तो लेस देन ज़ीरो बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है, -1, -2, -3, -4, -5 कुछ भी हो सकती है। ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकती है, बट यहाँ ज़ीरो है तो इसके लिए ज़ीरो के मतलब ज़ीरो ही होगा, तो हमेशा ही ज़ीरो होगा, मतलब ये कंटिन्यू इस तरीके से कांस्टेंट फंक्शन जाएगा। ओके, मतलब ये क्या हो रहा है, हमारा डायरेक्ट यूटी फंक्शन बन गया, यूटी फंक्शन ऐसा ही होता है यूटी फंक्शन। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया है एरिया। तो ये क्या हो रहा है, ये भी क्या है हमारा इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये हमारा टाइम एक्सिस है, तो एरिया क्या हो रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। जब भी इन्फिनिटी तक कुछ भी ऐसे सिग्नल जाएगा तो उसके लिए एरिया हमेशा इन्फिनिटी होगा और एनर्जी उसके लिए इन्फिनिटी होगी। एरिया और एनर्जी अगर फाइंड करना है तो वो उसके लिए हमारा जो सिग्नल है या ग्राफ है वो डिक्रीजिंग फंक्शन होना ज़रूरी है। अगर डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं है ओके, तो उसके लिए एरिया फाइंड नहीं होगा, मीन्स इन्फिनिटी आएगा एरिया, और एनर्जी भी उसके लिए इन्फिनिटी आएगी। हमेशा एरिया और एनर्जी डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए आती है, ये हमें बात ध्यान में रखनी है। ओके, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।